लेकिन मैं बस थोड़ा सा आज चूंकि हुजूर की महराज की रात है और मुसलमानों के लिए बड़ी खुशी की रात है कि इस रात में गुनाहगार उम्मत की बख्शिश की बातें हुई हैं। इस रात में हमारे हुजूर वहां गए हैं जहां किसी का ख्याल नहीं पहुंच सकता, जहां किसी का ख्याल नहीं पहुंच सकता। पहले यह समझना है महराज क्यों कराई गई, बहुत तवज्जो के साथ पहले यह समझना है हुजूर को महराज क्यों कराई गई। जानते हैं एक साल हुजूर की जिंदगी में ऐसा आया जिस साल के अंदर हुजूर के शफीक चचा जनाब अबू तालिब का विसाल हुआ। ये पहला झटका हुजूर को था। दूसरा विसाल हजरत खदीजतुल कुबरा का हुआ। एक ही साल में हुजूर को दो बड़े बड़े गम लगे, दो बड़े बड़े गम जिसका नाम ही आमुल हुज़्न रखा गया। गम का साल, दो झटके लगे बड़े बड़े। आप जानते हैं अगर हमें कोई उदास होता है, मैं अगर उदास हूं, अकबर अली भाई कहने लगे चलो ना मौलाना आपको लखनऊ घुमा के लाता हूं, दिल बहल जाएगा। हाँ, कोई कहने लगे हज़रत फरमाने लगे चलो बनारस घुमा के लाए, अच्छी जगह है, क्योंकि आप उदास हैं, दिल बहल जाएगा। मैं अगर उदास हूं, मेरा चाहने वाला कहता चल तुझे फला शहर ले चलें, ऊटी ले चलें, फला जगह ले चलें, लंदन चल, दिल बहलेगा। हम उदास हूं तो हमारा यार लंदन लेके जाता है। हुजूर उदास हुए, रब ने फरमाया जिब्रील जा महबूब से कह दे सैर के लिए तुझे रब ने बुलाया है। बेशक, सुभान अल्लाह, सैर के लिए रब ने बुलाया है। बहुत गौर से सुनना। दिल उदास हुआ मुस्तफा का तो रब ने जिब्रील को हुक्म दिया जिब्रील जा महबूब को लेके आ। हजरत जिब्रील के कानों में आवाज आई महबूब को लेके आ। आने लगे, ठहर जिब्रील अकेला ना जा, चारों बड़े बड़े फरिश्ते जाओ और हर फरिश्ते के नीचे 70,000 फरिश्ते होने चाहिए। कितने? जोर से कितने? 70,000। 70,000 फरिश्ते हर फरिश्ते के साथ होने चाहिए। 4 फरिश्तों के साथ 2,80,000 फरिश्ते। कितने? 2,80,000। 2,80,000 फरिश्ते। जिब्रील चले। रात 27वीं, चांद है? आज की रात चांद है? नहीं है ना? 27 में चांद छुप जाता है। चांद छुप गया, जिब्रील चले, जन्नत में आए, किंदील ली, बुराक लिया। रब ने फरमाया जिब्रील किंदील किधर? कहते हैं अल्लाह 27वीं शब है, अंधेरा है, तेरे महबूब को दूल्हा बना के लाना है। अंधेरे में कैसे बनाया जाएगा? रब ने फरमाया जिब्रील किंदील रख दे, मेरे महबूब को जरूरत नहीं है। कहा उजाला कैसे होगा? फरमाया जा, हमने महबूब के चेहरे पे 70,000 अपनी गैरत के पर्दे डाले गए, एक पर्दा पलट देना, रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह, रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। अब जिब्रील आए, हुजूर कहाँ है? हदीस में है इन्नमा अना नाइमुन फिल हतीम, मैं हतीम में सोया हुआ था। ये वो महबूब है जब दुनिया सोती है तो जागता है, लेकिन आज दुनिया जाग रही है, ये सो रहा है। आखिर क्यों? आका फरमाते हैं मैं सोया हुआ था। फअतानी जिब्रील, मेरे पास जिब्रील आए। कहाँ? फरमाते मैं एक रिवायत में था उम्मे हानी के घर में था, जो आज हकीम का हिस्सा है। उम्मे हानी के घर में जिब्रील आए, दरवाजे के अंदर दाखिल हुए। महबूब आज ठाठ से सो रहे, वो जो रातों को रोता था आज सो रहा है, वो जो रातों को जागता था आज सो रहा है। जिब्रील आके खड़े हो गए, या रब भेजा है तूने, तेरा महबूब सो रहा है, कैसे उठाना है? रब ने फरमाया जिब्रील देख तो सही, अदब से उठाना, अदब से उठाना। कैसे उठाओगे? जिब्रील के दिल में ख्याल आया क्यों ना जब मैं पहले आता रहा तो कभी पता बताने के लिए अपने परों से आवाज करता था, आवाज आई ना, आज परों से आवाज ना करना। कभी मैंने अपने हाथों से मुस्तफा के चेहरे को मस किया, कहा नहीं आज हाथ
मत लगा देना, महबूब सो रहा है, कैसे जगाना है, जरा तलवे में झांक के देख। आज महबूब के तलवे को तेरे लिए आईना बनाया गया है। जब जिब्रील ने झांका, खुदा की कसम क्या देखते हैं, जिब्रील तो नूर है, महबूब नूरुल अला नूर है। अल्लाह अकबर। जिब्रील हैरत में है, या रब उठाऊं तो कैसे उठाऊं, आवाज आती है, जिब्रील कब्बल कदमे है, महबूब के तलवे चूम ले, तेरे होठों की ठंडक से महबूब बेदार हो जाए। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जानवर कहता मेरे बराबर है, जिब्रील तलवे चूमे। हुजूर ने फरमाया मान। कौन? जी मैं। क्यों आए हो? रब ने बुलाया है, अल्लाह आपसे मुलाकात का मुश्ताक है। हुजूर मैं लेने आया हूं। अच्छा, और भी कोई? जी, चारों बड़े फरिश्ते आए हैं, उनके साथ 70 हजार फरिश्ते हैं। अगर तफसील से बयान करूं बड़ा वक्त चाहिए। हाँ, सीना चाक किया गया, दिल धोया गया, बड़ी लंबी बात होगी, बस मैं बताने लगा हूं। 70 हजार फरिश्ते हैं। हुजूर 2,80,000 फरिश्ते साथ में। महबूब तैयारी करें चलने की। जब इतना सुना ना, हुजूर ने सजदे में सर रखा। पहले पूछा जिब्रील कैसे लेके जाओगे? कहा 70,000 फरिश्ते लेने के लिए बुराक की सवारी है। कहाँ तक जाना है? हुजूर वहां तक जाना है जहाँ किसी का ख्याल नहीं गया है। इतना सुना, हुजूर सजदे में आके रख रो के कहने लगे, यार अब मुझे बुलाया है तूने, मैं बुराक से आ रहा हूँ, जिब्रील लेने आया, मेरी महबूब पुलसराज से मेरी उम्मत गुजरेगी यार, उसका क्या इंतजाम है? या अल्लाह मेरी उम्मत। आवाज आई चल 70,000 बख्श दिए। फिर कहते मेरी उम्मत, फिर आवाज आई 70,000 बख्शे गए। फिर कहते मेरी उम्मत, फिर आवाज आई 70,000 बख्शे गए। अल्लाह अकबर। जानते हो 70,000 बख्शे गए। जानते हो हुजूर ने 700 मरतबा कहा या अल्लाह मेरी उम्मत। अल्लाह ने हर बार में 70,000 बख्शे। उसके बाद मुस्तफा कहते हैं, ए मेरे मालिक ऐसा फैसला कर जिससे महबूब का कलेजा ठंडा हो। आवाज आती है, या मोहम्मद इरफा रासका, प्यारे सर उठा ले, चल फैसला कर देते हैं, बात ही खत्म कर देते हैं। कयामत के दिन तेरी कुर्सी अपनी कुर्सी के पास डालेंगे। प्यारे तू कहता जाएगा हम जन्नत देते जाएंगे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह। प्यारे तू कहता जाएगा हम जन्नत देते जाएंगे। हुजूर उठे। जब उठे ना हुजूर, जिब्रील ने दूल्हा बनाया। बता तो सही, जिसका हुस्न इतना हो दुनिया में आए तो पूरा वो पश्चिम रोशन हो जाए। जब उसे दूल्हा बनाया गया होगा तो फिर कितना हसीन लगता होगा। क्या बात है। फिर कितना हसीन लगता होगा। दूल्हा बना और बनने के बाद सजे। जिब्रील ने कहा चले या रसूल अल्लाह। उम्मे हानी के मकान पे हुजूर ने खड़े होकर ना अपने घर की तरफ देखा। बहुत गौर से मेरी बात सुने। अपने घर की तरफ देखा। जब अपने घर की तरफ देखा हुजूर रो दिए। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, आज खुशी का दिन है, उम्मत की बख्शिश का परवाना भी मिल गया, अब क्यों रो रहे हैं? तो जानते हो मेरे हुजूर ने कहा था, जिब्रील आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई है, आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई है। यार जब बेटे सेहरा पहनते हैं, माना हो, बेटे रो दिया करते हैं। अगर बेटों को खुशियां मैसर हो, खुशी में बाप शामिल ना हो, बेटे रो दिया करते हैं। मैं एक निकाह में गया, जब मैं निकाह पढ़ाने के लिए बैठा, लड़के से मैंने कहा साइन कर, उसने साइन किया, रोने लगा। यार मैंने कहा बता तो सही, तेरे यार खड़े हैं, दोस्तों अहबाब खड़े हैं, आज तेरी जिंदगी का खुशी का दिन है। 3 मरतबा बंदा दूल्हा बनता है। 3 मौके ऐसे आते हैं जब दुनिया सिर्फ एक बंदे को देखा करती है। वो 3 मौके कौन से हैं? तो सुन प्यारे, एक तो जब दुनिया में बंदा आता है, काला हो या गोरा, सब उसी को देखने आते हैं। दूसरा वो जब दूल्हा बनता है तब दुनिया सिर्फ दूल्हा को देखती है। तीसरा मौका वो आता है जब बंदा कफन पहन के जनाजे में लेट जाता है, तब दुनिया उसी को देखा करती है। मैंने कहा यार बता तो सही, आज दुनिया तुझे देख रही है, तू क्यों रो दिया? उसने कहा मौलाना आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई है। मैं ये सोच रहा हूँ अगर आज मैंने सेहरा पहना है, मेरी माँ होती तो क्या कहती, मेरी माँ होती तो कितनी राजी होती। ए जवान, माँ की इज्जत किया कर, माँ की कदर किया कर, वरना कलीद तो होगी, दुआएं देने वाली माँ की होगी। कलीद तो होगी, कपड़े भी होंगे सीने से लगाने वाली, जब माँ की होगी हजारों मुबारकबादियां लोग थे, कोई फर्क नहीं
नहीं पड़ता, लेकिन जब माँ दुआ देती है कसम खुदा की असली ईद उसी वक्त हुआ करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तो इज्जत करो माँ की, इज्जत करो ना। आज मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी गुफ्तगू अल्लामा फुरकान साहब ने इस हवाले से की है। सिर्फ मैं एक बात चाहता हूँ प्यारे, सिर्फ एक चीज समझ लेना। हम जब छोटे थे ना, हमारा बाप कंधे पे बैठा के मेला दिखाने लेके जाता था। उसने एक दिन नहीं कहा मैं थक गया हूं, एक दिन नहीं कहा तू चल, मैं नहीं लेके चल सकता। आज हमारे पास गाड़ियां हैं, लेकिन माँ बाप को बैठाने के लिए वक्त नहीं। बीवी को संडे संडे हम मार्केटिंग लेके जाते हैं, महीने में एक दिन भी माँ के लिए नहीं, एक दिन बाप के लिए नहीं। यार मुझे बता तो सही, क्या करोगे इस दौलत का अगर माँ बाप के काम ना आई तो? आग लगे इस दौलत को यार, कसम से कल दौलत होगी, माँ बाप नहीं होंगे तो रोओगे। एक दिन मेरे हुजूर तशरीफ लाए नमाज पढ़ने के लिए, 10,000 का मजमा था। हुजूर ने मजमे को देखा, रो दिए। उमर की चीख निकली, आका आज खुशी का दिन है, पहली बार 10,000 लोग नमाज में हैं। और ऐसे नहीं है, नमाजी नहीं है सिर्फ, ये जान देने वाले लोग हैं। आप कहें तो गर्दनें कटाते हैं। क्यों रोए? फरमाने लगे आज मेरी माँ याद आ गई, मेरी माँ याद आई। आका क्यों? कहा आज मेरी माँ होती और अपने बेटे के लिए इतने लोगों को खड़ा होता देखती तो कितना कलेजा ठंडा होता। मैं दावे के साथ कहता हूं, ये उलमा बैठे, ये नामवर लोग हैं, कसम खुदा की उनसे पूछो, जब कोई अल्लामा कहता कि कलेजा ठंडा नहीं होता, खतीब हिंद कहा जाता कि कलेजा ठंडा नहीं होता, अल्लामा फखामा कहते हैं कोई खुशी नहीं मिलती है। सबसे ज्यादा खुशी उस वक्त मिलती है जब माँ बेटे का नाम लेके आवाज देती है, गुड्डू पप्पू कह के आवाज देती है। मैं इसीलिए कहता हूँ, वो प्यारे इंजीनियर हो या डॉक्टर, अल्लामा हो या खतीब, मुफस्सिर हो या मुहद्दिस, जब घर में आया करो तो सारी डिग्रियां बाहर रख दिया करो, पगड़ियां बाहर रख दिया करो। जब माँ बाप के पास आया करो तो बड़ा बन के नहीं, बल्कि बचपन का गुड्डू बन के आया करो, पप्पू बन के आया करो, बचपन का छोटू बन के आया करो, इनके कदमों में बैठा करो। खुदा की कसम 5 स्टार होटल के बिस्तर वो सुकून नहीं देते हैं जो माँ की गोद में सर रखने से बंदे को खुदा सुकून देता है।